हेलो दोस्तों, थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है भाई। सेकंड लेक्चर हम कर चुके हैं, राइट। सेकंड लेक्चर हमने कर लिया, फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया और थर्ड लेक्चर करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का। तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, राइट। मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, नहीं किया तो फिर कर लो यार, वीडियो पॉज करो, कर लो, अटेम्प्ट कर लो अगर नहीं किया तो ठीक है। मेरा काम है होमवर्क का सोल्यूशन देना आपको। तो सवाल क्या था, ध्यान है ना? ध्यान है नहीं ध्यान है? सवाल ध्यान होगा, चलो ठीक है, देखो ध्यान से। अपने पास 3 रॉड गिवन थी, गिवन 3 रॉड थी भैया। ओके, एक रॉड, 2 रॉड, अपने पास 3 रॉड गिवन था, तीनों रॉड का लेंथ L था, मास M था, राइट। और अपने को एक फोर्थ रॉड की लेंथ बतानी थी जिसका मास 3M था, इसका मैंने लेंथ बोल दिया था L डैश। अपने को L डैश बताना है, L डैश बताना है किस लिए? अगर L डैश हमें मतलब जब की या फिर तब की, जो भी बोलो, सो दैट अपने पास सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाए। ये सवाल था, सवाल ये था ना यार। सवाल ये था कि अपने को 3 रॉड दे रखा है, राइट। अपने को 3 रॉड दे रखा है और तीनों रॉड का लेंथ L है, मास M है। अपने को एक फोर्थ रॉड दे दिया जिसका लेंथ L डैश है, जो हमें बताना है, और उसका मास 3M है। सो दैट कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ओरिजिन पे। तो देखो, ये एंगल 45 डिग्री है यार, ये तुम मान ही लेते, ये एंगल 45 डिग्री है और ये भी एंगल 45 डिग्री है। चलो ठीक, मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, एक्स एम इज इक्वल टू समेशन एम आई एक्स आई ओवर समेशन एम आई, ये फॉर्मूला था। इसी से करने वाले हम ये सवाल को। कैसे करेंगे देखो, जो ये वाला रॉड, पहला वाला रॉड, पहले वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में, कोऑर्डिनेट क्या है इसका? L/2, 0। दूसरा वाला रॉड सेंटर ऑफ मास बीच में, कोऑर्डिनेट 0, L/2। दिख रहा है ना? विजिबल है क्या? क्लियर कैमरामैन, विजिबल है क्या? चलो ठीक। अब तीसरा रॉड, इसका कोऑर्डिनेट बताओ यार, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? L/2, 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 क्या बोलोगे? L/2, L/2 नहीं, गलत। ऐसा कोऑर्डिनेट होगा, देखो ये डिस्टेंस, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा तीसरे का, वो यहां से L/2 पे होगा, यहां से L/2 पे होगा, राइट। बेसिकली बना देता हूं मैं, ये लो यार, ये यहां से L/2 पे होगा यार, यहां से L/2 पे होगा और एंगल 45 डिग्री। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होगा ना यार, बेसिकली L/2 का ये 45, L/2 cos 45 दैट इज इक्वल टू L/2, एक सेकेंड, L/2 √2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट ये होगा, दैट इज अगेन L/2 दैट इज अगेन L/2 तो अपने पास जो तीसरा रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा यार? सिंपल सा है, L/2 कॉमा L/2। अपने पास फोर्थ वाले का क्या होगा? फोर्थ वाले का क्या होगा? हमें बताना है इसका लेंथ, राइट। हमें लेंथ नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं इसका L डैश लेंथ है, मान लिया था। तो वो इसी तरीके से सेम प्रोसीजर है, L/2 कॉमा L/2 माइनस माइनस, देखो यार, पॉजिटिव वाई तो ये नेगेटिव वाई और ये नेगेटिव एक्स। तो अपने पास थर्ड वाले का आएगा -L/2 माइनस L/2। अपने को L डैश निकालना है, और अपने को बोला ये गया कि भैया जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, वो ओरिजिन पे है। अपने को इसलिए L डैश बताना है कि इसकी L डैश की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल सा है, एक्सीएम 0 कर दो यार, एक्सीएम की वैल्यू 0 कर दो, या फिर वाईसीएम की वैल्यू 0 कर दो। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे, मतलब 0, 0, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी तो 0 हुआ, वाई कोऑर्डिनेट भी तो 0 हुआ। तो तुम एक्सीएम 0 कर दो या वाईसीएम 0 कर दो, क्वेश्चन हो गया। वही सिंपल सा तरीका, एक्सीएम इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से 4 तक MI/XI ओवर समेशन MI इज इक्वल टू 1 से 4 तक। 4 मासेस है यार, 1 2 3 4, 4 मासेस है। पहले मास पे आते हैं, पहले मास का देखो, सबका पहले सभी का मासेस करते सम, M M M 3M और 3M 6M,
नीचे जाएगा 6m, ये तो क्लियर हो गया भैया। अब पहले वाले पे आते हैं MIXI। तो m कितना है इसका, m है, x कोऑर्डिनेट कितना है सेंटर ऑफ मास का, जो ये x है ना भैया, ये x ये एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास का होता है, मैं बता चुका हूँ हर बार, वापस बोलता हूँ इसका लेंथ का, इसका जो इसका मास है वो है m, और सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या है L/2, तो क्या आएगा mL/2 प्लस m2। सेकंड मास पे आते हैं, इसका मास है m, x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास 0, m इंटू 0 0 प्लस थर्ड पे आते हैं, थर्ड वाले का मास है m, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास, ये देखो यार mL/2√2 प्लस फोर्थ वाले पे आते हैं, फोर्थ वाले का मास है 3m और x कोऑर्डिनेट है -L'/2√2, तो एक्चुअली ये माइनस आ जाएगा -3m L'/2√2। तो m से कैंसिल इज इक्वल टू 0, ये गया इधर, तो L/2 प्लस L/2√2 माइनस 3L'/2√2 इक्वल टू 0। तो अपने पास आएगा ये L कॉमन ले लो यार, L/2 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 3L'/2√2। यहाँ से सॉल्व कर लो, L' आ जाएगा √2 प्लस 1 ओवर 2√2 कैंसिल, और फिर आ जाएगा L/3, हाँ L/3 √2 प्लस 1, ये आ जाएगा। ये आंसर है यार, यही आंसर है। आसान सवाल तो, कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं, मतलब लेवल ठीक था सवाल का, इतना भी वो नहीं था कि एकदम बिलो एवरेज, ठीक था, एवरेज लेवल का सवाल था। समझ में आ गया, एकदम क्लियर, फुल टूस है। आगे बढ़े, तो कल हम बात करते, उसके बाद हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के बारे में, राइट। मैंने आपको बताया था मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। मैंने आपको बताया था लीनियर डेंसिटी होता है एक, फिर एक होता है एरिया डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूम डेंसिटी। मैंने कल आपको लीनियर डेंसिटी पढ़ा दिया, आज पढ़ाएंगे एरिया डेंसिटी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लो यार, जिसने मतलब होमवर्क मतलब किया लेकिन उसका आंसर गलत आया हो, उसने उसको नोट कर लो यार आराम से, क्लियर, पॉज करो और नोट करो। चलो चलो अब बात करते हैं एरिया डेंसिटी के ऊपर। एरिया डेंसिटी यार मैंने बताया था आपको, एरिया डेंसिटी नहीं बताया क्या, हाँ लीनियर डेंसिटी बताया था मैंने। चलो यार अब बात करते हैं एरिया डेंसिटी, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको। मतलब डेंसिटी बेसिकली होता क्या है, बाई मतलब बाई समथिंग, मास बाई, लीनियर हो गए तो मास बाई लेंथ, एरिया हो गया तो मास बाई एरिया, वॉल्यूम हो गया तो मास बाई वॉल्यूम। तो एरिया डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू मास बाई एरिया, मास बाई एरिया, दैट इज मास पर यूनिट एरिया। समझो अपने पास कुछ, अपने पास कोई डिस्क है, राइट। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, यस, अपने पास ये नोटबुक है, राइट, अपने पास ये नोटबुक है, ये एक्चुअली ये सॉरी इसको एक आप एक प्लेट मानो, अपने पास ये रेक्टेंगल प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इसका मास कुछ m होगा, इसका मास कुछ m होगा, तो इसके हर एक यूनिट मास में, सॉरी हर एक यूनिट एरिया में कितना मास है उसको बोलते हैं सिग्मा। मतलब इसका हर एक यूनिट एरिया, अगर समझो इसका एरिया अपने पास 4 मीटर स्क्वायर है, राइट, इसका एरिया समझो मानो 4 मीटर स्क्वायर है, अज्यूम कर लो, तो इसका मास है समझो 4 किलो, फिर समझो आप मान लो 12 किलो, 12 किलो इसका मास है और 4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो इसका सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा हो गया 3, सिग्मा हो गया 3, वही मास बाय एरिया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर पर मतलब बेसिकली मास, सॉरी हर पर जरूरी नहीं कि सिग्मा कांस्टेंट रहे। मैंने कल आपको एक एग्जांपल कराया था जिसमें सिग्मा कांस्टेंट नहीं था, दो कराया था एग्जांपल, एक लैम्बडा नॉट और एक 2 लैम्बडा नॉट वाला एग्जांपल था, और एक लैम्बडा नॉट एक्स वाला एग्जांपल था, राइट। कल मैंने आपको 2 एग्जांपल कराए थे। इसी तरीके से ये जरूरी नहीं है कि सिग्मा कांस्टेंट रहे, इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि सिग्मा कांस्टेंट रहे। एक बार सिंपल वाला सवाल करा दूं यार, वही बेसिकली अपने पास 12 किलो मास है और 4 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो बताओ 3 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना मास होगा, कर लोगे। तो
तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, सिंपल वाला नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर अच्छे लेवल का करेंगे। अच्छे लेवल का सवाल ये है, सवाल ये है कि अपने पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, अपने पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका एरिया डेंसिटी सिग्मा है, जिसका एरिया डेंसिटी सिग्मा है, और बेस क्या है, बेस 2a है, बेस 2a है, और ये सिमेट्रिकली डिवाइडेड है, और ये सिमेट्रिकली डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस, और हाइट इसकी h है। फाइंड द मास ऑफ दिस एरिया, फाइंड द मास ऑफ दिस एरिया, फाइंड द मास ऑफ दिस एरिया, दिस ट्रायंगुलर प्लेट बोला फिर दिस एरिया, क्वेश्चन लिख दे दो। सिंपल सा सवाल है, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, राइट, सिंपल नहीं करते हैं इसको। ये सवाल है इसका, जो ये अपने पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, अपने पास एक गिवन ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका अपने पास क्या है, जिसका इसका जो एरिया डेंसिटी वेरी कर रहा है एक्स के साथ, राइट, एक्स के साथ वेरी कर रहा है। बेसिकली इस वर्टेक्स जितना दूर जाओगे उतना डेंसिटी बढ़ेगा। कल मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल कराया था, राइट, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एक्स, और ये वाला भी एग्जाम्पल था, वो उससे पहले वाला एग्जाम्पल। और दूसरी बात ये है, इसका बेस क्या है, 2a है, और इसका हाइट क्या है, h है, और इसका जो ये है ना, ये बेसिकली ये ट्रायंगुलर प्लेट सिमेट्रिकली डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है। तो सवाल लिखो यार, सवाल लिखो। अ ट्रायंगुलर प्लेट, अ ट्रायंगुलर प्लेट which is symmetrically divided by x axis, which is symmetrically divided by x axis as shown below, as shown below, have a height of h, have a height of h, right, अगला फुल स्टॉप। इट्स एरिया डेंसिटी या ब्रैकेट में लिख दो मास पर यूनिट एरिया varies by relationship, varies by relationship, ये लिख दो रिलेशनशिप, राइट, फॉर्मूला बोलो रिलेशनशिप की, varies by फॉर्मूला है, फिर varies by relationship, this find the mass of the triangular plate, find the mass of the triangular plate, अटेम्प्ट करो स्क्वायर। देखो मैं बेसिकली जितने भी सवाल लाऊंगा ना मैं, वो मेरे पास उनके आंसर्स नहीं रहेंगे, राइट, मैं उनको मतलब यहाँ ओरली बनाऊंगा आपके सामने और खुद ही सॉल्व करूंगा, राइट। इसको अटेम्प्ट करो आप, इस सवाल को अटेम्प्ट करो। मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। करें इसको, अटेम्प्ट कर लिया आपने 3 बार कम से कम, राइट। हिंट दो क्या, हिंट, जिन्होंने ट्राई किया मतलब जिनसे नहीं हुआ, हिंट दो उनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा जिनको। यार भाई एलिमेंटल तरीका, एलिमेंटल वाला कैसे कि एक्स पे आके डी एक्स का एलिमेंट लो, एक्स पे आके डी एक्स का एलिमेंट लो, वही सिंपल सा एलिमेंटल तरीका, और कोई तरीका नहीं है। हिंट दे दिया मैंने आपको, बस अभी ये आया कैसे एक्स पे आके डी एक्स, ये अभी नहीं बताऊंगा, पहले इसको ट्राई करो, कम से कम 3 बार ट्राई करो भैया। इस सवाल को कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करें, वीडियो पॉज करें और कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करें। चलो 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 ट्राई करो, क्या बोलते हो, ट्राई करूँ अभी मैं, कर लिया 3 बार अटेम्प्ट पक्का, सच्ची में, सच्ची में, चलो ठीक है स्टार्ट करते 3 बार
आपने अटेम्प्ट कर लिया है। अब मैं शुरू करते हैं भैया खेला। खेला शुरू करने से लिए हम लोग जाएगा यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने क्या लिया, हमने लिया dx का एक एलिमेंट, बेसिकली वही कहानी हो गई यार। वही कहानी कैसे हो गई, अपने पास एक नोटबुक है राइट, अपन इस पे x पे जाके एक dx का एक स्ट्रिप काट लिए। कैसे, x पे जाके इस नोटबुक पे x पे जाके एक dx का एक स्ट्रिप काट लिए। x पे जाके हमने dx एक स्ट्रिप काट लिया। बेसिकली मैंने आपको वीडियो में दिखाया बहुत बड़ा स्ट्रिप है, लेकिन बहुत छोटा, बहुत छोटा डिस्टेंस है राइट, बहुत ही छोटा सा है स्ट्रिप, इसकी थिकनेस बहुत कम है। तो इसकी थिकनेस इतनी कम है कि आपको स्ट्रिप तो ये दिख रही होगी, राइट, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसकी थिकनेस बहुत कम है कि भैया जो ये है ना, ये एक्चुअली हमें ऐसे लगेगी, इसकी थिकनेस बहुत कम है। आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, dx समझाया था मैंने आपको वो मैथमेटिकल टूल्स वाले में यार, कि बहुत कम होती है डिस्टेंस, मतलब बहुत कम डिफरेंस को बोलते हैं dx, तो भैया ये इसको ऐसे देखो, ऐसे, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, मैं आपको दिखा दिया हूँ बात लगा, लेकिन ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ठीक है यार, अब तुम मुझे बताओ, अब कुछ लग रहा है, अब कुछ आइडिया आ रहा है राइट, अब कुछ मन में आइडिया आ रहा है, अब कैसे करें स्टेप, अब कोई स्टेप है, हिंट दो इसके बाद इसका एरिया निकाल लो यार, इसका एरिया इंटू सिग्मा वही होता है ना, डीएम हो जाएगा, यार। नहीं आया आइडिया, सोचो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस पार्ट का, इस एलिमेंट का एरिया इंटू सिग्मा, डीएम, डीएक्स एलिमेंट का इंटू सिग्मा, दैट इज इक्वल टू डीएम, डीएम मास क्या होता है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, यही मास है। किसी भी पार्ट का मास क्या होगा, उस पार्ट पे मास पर यूनिट एरिया इंटू उसका एरिया, वही मास होगा, ये बहुत छोटा पार्ट है इसलिए इसका मास बहुत छोटा होगा, दैट इज डीएम इज इक्वल टू, बताओ वो डीएम क्या होगा, यार इस पार्ट पे सिग्मा, मैंने आपको बोला था सिग्मा उसी पार्ट का लेना है, अगर सिग्मा वैरी कर रहा है ना यार, तो सिग्मा उसी पार्ट का लेना है। इस पार्ट का सिग्मा, यहाँ सिग्मा कितना, डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे जो सिग्मा होगा वो यहाँ पे भी सिग्मा होगा, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा सिग्मा नॉट एक्स, और इस पार्ट का एरिया, अब दिक्कत है, अपने पास सिग्मा आ गया इंटू एरिया बताओ यार, अच्छा एरिया, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, या आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप नजर आ रही है ना, पक्का नजर आ रहा है ना, रेक्टेंगल नजर आ रहा है, तो ठीक है, इसका ब्रेड्थ कितना हुआ, ये लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ इसका dx हुआ, लेंथ कितना हुआ यार, बताओ, कुछ आइडिया है लेंथ के बारे में, इसका ये हाइट कितना होगा, ये बेसिकली बोल लो, लेंथ कितना होगा, सोचो कुछ, ये पार्ट कितना होगा, ये कैसे करेंगे, अरे सिमिलर ट्राइंगल से कैसे, बड़े सिमिलर ट्राइंगल्स, देखो बताता हूँ, देखो इसको तुम स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हो और सिमिलर ट्राइंगल से भी करते हो, हम सिमिलर ट्राइंगल से करते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। हमने 9th में पढ़ रखा था कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये दो ट्राइंगल्स, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ABCDE, ABC सिमिलर टू ADE, ABC ट्राइंगल सिमिलर होगा AD के A, तो जो समझो ये है, इसको लिखता हूँ P, क्यों, तो अपने पास AQ ओवर BC इक्वल टू AP ओवर DE, ये होता है सिमिलर ट्राइंगल के केस में, दैट इज AQ ओवर AP इज इक्वल टू BC ओवर DE। इसी तरीके से दिस पार्ट, दैट इज, वही नाम देते हैं इसको, ABCDEP
क्यों, वही नामकरण कर दिया हमने आपके लिए। तो भैया ए क्यू ओवर बी सी, ए क्यू कितना है एक्स ओवर बी सी, एक सेकंड, हाँ ओवर बी सी, बी सी कितना है, यही तो निकालना है हमें यार, यही तो निकालना है। इसको बोल दो हाइट तो दे दिया, इसको कैपिटल एच कर लेते हैं हम लोग, इसको कैपिटल एच कर लेना, जो क्वेश्चन में दे रखा है इसको हम एच मान लेते, स्मॉल एच इज इक्वल टू दिस, दैट इज एपी, दैट इज एपी, एपी कितना है कैपिटल एच ओवर डीई, डीई कितना है 2a, तो एच कितना आ गया, एच आ गया 2ax ओवर कैपिटल एच। ये इस लोअर ट्रायंगल की लेंथ आ गई, बेसिकली इस लोअर ट्रायंगल की लेंथ आ गई, दैट इज दिस। अब बाकी पोर्शन को इरेज कर देते हैं, चलो काम खराब हो गया, इसको यहाँ लिख देते हैं, कितना है अपने पास हाइट आया दैट इज 2ax ओवर कंप्लीट एच, अपने पास हाइट आ गया। तो इस पार्ट का मास कितना होगा यार, इस पार्ट का मास होगा dm इज इक्वल टू, इस पार्ट पे क्या सिग्मा, इस पार्ट पे सिग्मा ये रहा लैम्बडा नॉट एक्स, सॉरी सिग्मा नॉट एक्स, इसका इंटू इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रिथ, लेंथ कितना है लेंथ अपने पास है डॉट 2ax ओवर कैपिटल एच, ब्रिथ कितना है dx, दैट इज सिग्मा नॉट 2ax स्क्वायर ओवर कैपिटल एच dx dm। अभी यही छोटे छोटे मास को जोड़ोगे तो कंप्लीट मास आएगा, जोड़ना बोले तो इंटीग्रेशन करना, इसका मास यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसकी लिमिट क्या होगी x इज इक्वल टू जीरो, शून्य से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है कंप्लीट h तक जाना है, शून्य से शुरू करना है और कंप्लीट h तक जाना है यार। शून्य पे मास कितना होगा इस वक्त जीरो होगा यार, ये पॉइंट है यार, पॉइंट का मास कितना जीरो। अब मैंने कंप्लीट हाइट कवर कर लिया, राइट, कंप्लीट हाइट कवर कर लिया, बेसिकली मैंने कंप्लीट ट्राइंगल कवर कर लिया, तो उसका मास कंप्लीट m मान लेते हैं। तो इधर आगे m, इधर बात करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालो यार, दैट इज सिग्मा 2a सिग्मा नॉट ओवर h, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन बता रखा है मैंने आपको यार, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर है, पुट करो यहाँ एक्स क्यूब बाई थ्री यार, एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट पुट करो 0 से h, तो यहाँ से जो आंसर आएगा, यहाँ से आएगा 2a सिग्मा नॉट बाई थ्री h इंटू एच क्यूब, कैंसिल, तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा फाइनली कैपिटल M इज इक्वल टू 2a सिग्मा नॉट ओवर 3h स्क्वायर। ये आंसर यार, मज़ा आ गया ना सवाल करके यार, ऐसे सवालों में मज़ा आता है राइट, वो लल्लू सवाल दे देते हैं कुछ लोग, वो करने में मज़ा नहीं आता राइट, इसमें मतलब लग रहा है ना यार कि दिमाग लगेगा, इसमें लगता है कि दिमाग लगेगा, उसमें मज़ा आता है। अभी फॉर्मूला पुटिंग वाले सवाल में इतना मज़ा नहीं आता राइट, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपसे यही चाहता है आप दिमाग लगाएं, फॉर्मूला ना लगाएं राइट। फिजिक्स में दिमाग लगाना ज़रूरी है राइट, फिजिक्स और मैथ्स में, केमिस्ट्री में भी लगाना चाहिए, लेकिन याद करने की बस उसके माइंड सेट है कि केमिस्ट्री में याद करना पड़ता है, वो एक माइंड सेट बैठ गया लोगों में, वरना फिर उसमें भी दिमाग लगा सकते हो आप। चलो समझ में आ गया, एकदम क्लियर राइट, दिमाग से क्लियर नहीं मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया, मिटा दूं मैं इसको पक्का, तो भैया मिटा दे रहे हैं, खत्म करते हैं इस टॉपिक को यार। अभी आप पूछोगे कि अभी वॉल्यूम डेंसिटी नहीं पढ़ा रहे क्या, वॉल्यूम डेंसिटी यार अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वॉल्यूम डेंसिटी जब आएगा ना तब पढ़ा दूंगा, वही बिल्कुल सेम तरीका है, यहाँ एरिया से मल्टीप्लाई किया है, वहाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे यार, वहाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम तरीका है। वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट, ये होता है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, वही होता है वॉल्यूम।
तो वही बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं भैया सेंटर ऑफ मास पे। अब पढ़ते हैं, लिखो हेडिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। अब भैया कंटिन्यूअस बॉडीज का निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। बेसिकली इसका नहीं निकालेंगे, राइट, पार्टिकल्स का नहीं निकालेंगे, राइट, पार्टिकल्स का नहीं निकालेंगे, जो पॉइंट पार्टिकल्स है। अभी आप पूछोगे यार हमने सवाल तो कर रखे यार रॉड के, तो क्योंकि हमें पता था, राइट, वो हमें पता था, बेसिकली जो हमें पता था वो हम जानते हैं, राइट। लेकिन अब बात करेंगे बाकी चीज़ों की जिनके बारे में हमें नहीं पता, राइट। डिस्क हो गया, सेमी हो गया, कंप्लीट रिंग हो गया, एक रॉड हो गया। रॉड का तो हमें पता है, उसका बीच में होता है। करेंगे पूरा सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। चलो देखो यार, कंटिन्यूअस बॉडीज बेसिकली ये हुआ कि कंप्लीट बॉडी, राइट, ये पार्टिकल नहीं, राइट, पार्टिकल बॉडीज नहीं, बेसिकली पार्टिकल बॉडीज नहीं, मतलब कंटिन्यूअस बॉडी से कि अपने पास ये डस्टर भी तो हो गया, कंटिन्यूअस बॉडी है, और ये अपने पास एक पॉइंट बॉडी, एक बेसिकली जो पॉइंट पार्टिकल होता है, एक पॉइंट पार्टिकल है, इसको बोलेंगे पार्टिकल बॉडी, और इस डस्टर को बोलेंगे कंटिन्यूअस बॉडी। मार्कर कंटिन्यूअस बॉडी है, समझ गए ना, कंटिन्यूअस और पार्टिकल बॉडी में अंतर। चलो ठीक, अच्छी बात है। अब कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं। अब देखो तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। ये अपने पास एक रॉड है, मैं एक्स पे जाके dx का एलिमेंट काटता हूँ, एक्स पे जाके dx का एक स्ट्रिप काटा मैंने, और इसका मास होगा dm, ऐसे हर अलग अलग एक्स पे अलग अलग dm आएगा, तो तुम सोचो मैं क्या कह रहा हूँ इसको, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत सारे डीएम मिलकर रॉड बना यार, 1 डीएम 2 डीएम 3 डीएम 4 डीएम, बहुत सारे डीएम मिलके, बहुत सारे छोटे छोटे डीएम मिलके ये रॉड बना है। और डीएम बेसिकली मतलब डीएक्स वाला एलिमेंट, और डीएक्स वाला एलिमेंट बेसिकली डीएक्स का होता है बहुत कम डिस्टेंस, मतलब पॉइंट पार्टिकल की तरह, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना यार। मैंने तुमको क्या बोला था, मैंने बोला था कि पॉइंट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उसकी लोकेशन होती है। सपोज अपने पास ये पॉइंट पार्टिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जितना ये इससे दूर होगा। बेसिकली पॉइंट पार्टिकल का पोजीशन ही उसका सेंटर ऑफ मास है यार, वो इतना छोटा होता है कि उसका लोकेशन ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। समझे नहीं समझे? तो इसी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं यार, ये डीएम इतना छोटा है कि इसका लोकेशन ही इसका सेंटर ऑफ मास है, किसका लोकेशन ही इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका लोकेशन ही सेंटर ऑफ मास है। तो इस देखो, तो मैं क्या करूं, मैं बोल दूंगा भैया ये सभी डीएम्स का सिस्टम हो गया, तो क्या होगा इस पे एक्ससीएम निकाल देंगे यार, वही बहुत सारे डीएम है और उनका पोजीशन ही उनका सेंटर ऑफ मास है, यार। ये देखो, इस डीएम पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसी की पोजीशन, दैट इज एक्स, क्योंकि बहुत पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट होगा ये, तो एक्ससीएम दैट इज इस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास इसका पोजीशन ही होगा। तो हमने पढ़ा था एक्ससीएम का फॉर्मूला समेशन एम आई और आई इज इक्वल टू कहीं से कहीं तक। देखो अब भैया तुम मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी बात, ये सभी देखो, अब इधर मास क्या है, इधर डीएम है, इधर मास है डीएम, और उनका सेंटर ऑफ मास क्या है, उसकी पोजीशन दैट इज एक्स और डीएम दैट इज समेशन करेंगे, चूंकि बहुत सारे डीएम है और छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं, राइट, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं, तो क्या सिंबल आएगा यहाँ, इंट्रीगेशन। क्या आएगा, इंट्रीगेशन सिंबल आएगा। तो एक्ससीएम आ जाएगा समेशन एक्स डीएम ओवर इंटीग्रल डीएम। समझे मेरी बात को,
समझे मेरी बात को? मैंने क्या एनालॉजी दी? मैंने आपको एनालॉजी मैंने आपको ये दी कि भैया एक बड़ा रॉड है, कंप्लीट रॉड है, इसको मैं एक छोटे से रॉड में, छोटे 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 रॉड में तोड़ सकता हूँ, छोटे छोटे रॉड में तोड़ सकता हूँ, जिनका मास डीएम है। हर एक पार्टिकल का डीएम में, बेसिकली मैं इसको डीएम पार्टिकल्स के मास, डीएम रेट, 1 डीएम 2 डीएम 3 डीएम, इन सभी डीएम्स का तो सम है यार, इन सभी डीएम्स को जोड़ के ही तो रॉड बना है। तो बेसिकली मैं मान सकता हूँ कि रॉड की जगह में इस डीएम मासेस का सिस्टम मान सकता हूँ, इन्फिनिट डीएम मासेस का सिस्टम मान सकता हूँ। और उसके लिए मैंने एक्सियम निकालना सीखा यार, पार्टिकल सिस्टम का एक्सियम निकालना सीखा है, यही किया हमने, समेशन एम आई एक्स आई और समेशन एम आई। लेकिन बहुत छोटे छोटे यार, ये बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस, तो हमने क्या किया, समेशन की जगह इंटीग्रेशन आता है, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ना, और बहुत सारी चीज़ें यार इन्फिनिटी तक है, तो उनको इसलिए इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया, समझ में आएगा। इसी तरीके से वाई सी एम क्या आ जाएगा, वाई सी एम आ जाएगा इंटीग्रल वाई डी एम ओवर डी एम। जेड सी एम अगर समझो 3D में है तो आएगा जेड सी एम इंटीग्रल जेड डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो गया ना यार? क्या दिक्कत है इसमें? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट? निकालें अभी, सवाल करें, क्या बोलते हो? चलो एक बार पानी पी लेता हूँ यार, इसको नोट करो तुम लोग, और जो भी मैंने समझाया राइट, जो भी मैंने समझाया उसको तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लो यार, क्या बोलूँ मैं। फॉर्मूले वैसे फॉर्मूला सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, जो भी मैंने फार्मूला लिखा है बोर्ड पे सफिशिएंट है राइट, नोट्स में तो इतना सफिशिएंट है। फिजिक्स और मैथ्स में यही होता है राइट, फिजिक्स और मैथ्स में यही होता है, फार्मूला ही मेन होता है। फार्मूला पता तो सवाल हो जाता है, मतलब फिर दिमाग, फार्मूला और दिमाग दो चीज़ चाहिए। चलो ठीक है, नोट करो इतना। एकदम कंसेप्ट क्लियर अच्छे से। चलो ये मिटा रहा हूँ मैं, पॉज कर लेना जिन्होंने नोट नहीं किया, पॉज करके नोट कर लो। चलो यार, अब तुम्हारे मन में डाउट आया होगा राइट, तुम्हारे मन में डाउट क्या आएगा, आपने तो ये लाइन के लिए किया, आपने तो ये लीनियर सिस्टम के लिए किया, लाइन सिस्टम के लिए किया, जो एक लाइन पार्टिकल है। नहीं भैया, ये सबके लिए वैलिड है, ये सबके लिए वैलिड है यार। तुम एक लाइन को, सही तुम एक प्लेन को, तुम एक प्लेन को छोटे छोटे लाइन के टुकड़े में नहीं बांट सकते यार, छोटे छोटे लाइन के टुकड़े में बांट सकते हो, इस लाइन को फिर अगेन वही डीएम 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 एलिमेंट में तोड़ सकते हो। तो ये जो फार्मूला लिखा है ये प्लेट के लिए भी वैलिड है, कि एरिया के लिए भी वैलिड है, एक वॉल्यूम के लिए भी वैलिड है, और एक लाइन के लिए भी वैलिड है, मतलब लेंथ के लिए भी वैलिड है। ये फार्मूला हर जगह वैलिड है। चलो सवाल करते हैं। सवाल यूँ है कि अपने पास सवाल यूँ है कि अपने पास एक m मास का, मास नहीं दे रखा, मास नहीं दे रखा, अपने पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ l है और इसका लीनियर डेंसिटी लैम्बडा है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन लिखो, अ रॉड ऑफ लीनियर डेंसिटी, नहीं, अ यूनिफॉर्म रॉड, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लीनियर डेंसिटी, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लीनियर डेंसिटी लैम्बडा, a uniform rod of linear density lambda and length L is given. Find the center of mass of that rod. इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना यार, बहुत लल्लू सा सवाल है। अरे यूनिफॉर्म देखो, एक तो ये दे दिया कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का राइट, तो फिर ऑब्वियस ही बात है L/2, ऑब्वियस ही बात है L/2। लेकिन अब इसको फॉर्मूले से करो, फॉर्मूले से करो, फॉर्मूले से, फॉर्मूले से करो। कैसे करोगे?
वीडियो पॉज करो, 3 बार कम से कम ट्राई करो यार, कम से कम इसको 3 बार अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके। तो भाई साहब सवाल हो गया क्या? सवाल कर लिए, L/2 आंसर होगा इसका, कैसे किया? हो गया? हुआ नहीं हुआ? सच्ची में नहीं हुआ? हो गया? नहीं हुआ? हो गया? अरे यार बहुत डाउट है, चलो ठीक है करते हैं। एक्सीएम भैया, एक्सीएम का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम, समेशन एक्सीएम ओवर इंटीग्रल डी एम, ठीक है। सभी डीएम मासेस का सम तो एम ही होना है यार, सभी डीएम मासेस का सम तो एम ही होना है। एम क्या है? लैम्बडा इंटू एल, क्योंकि लैम्बडा यूनिफॉर्म रॉड है यार, यूनिफॉर्म रॉड है तो लैम्बडा इंटू एल, बेसिकली यार वही सिंपल वाला लॉजिक, वही यूनिटरी मेथड का। अब एक्स डीएम करते हैं, एक्स डीएम करते हैं, अब डीएम निकालते हैं। एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लिया, एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट, तो इसका मास क्या आएगा? डीएम आएगा, तो इसका मास डीएम आएगा। तो डीएम क्या होगा? डीएम एक मास क्या होगा? लैम्बडा दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका लेंथ दैट इज डीएक्स। तो डीएम आ गया लैम्बडा डीएक्स, तो यहाँ पुट कर दो यार, इंटीग्रल ऑफ डीएम क्या होगा? लैम्बडा डीएक्स, एक्स डीएम लैम्बडा डीएक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, लैम्बडा बाहर आ गया, 0 से एल तक, 0 से एल तक इंटीग्रेट हो जाएगा, लैम्बडा बाहर हो जाएगा, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे, ऊपर आएगा L²/2, नीचे आएगा L दैट इज L/2, दैट इज L/2। बहुत आसान सवाल था। अब वही पुराना वाला सवाल यार, अपने पास एक रॉड है, अपने पास एक रॉड है जिसका लीनियर डेंसिटी इस तरीके से वैरी करता है कि भैया अपने पास लेफ्ट एंड पे लैम्बडा लैम्बडा रॉड है और राइट एंड पे लैम्बडा 2 लैम्बडा रॉड है। उत्तरी इतनी तेज, हाँ इतनी तेज कि अपने पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका भैया लेफ्ट एंड पे लैम्बडा लैम्बडा नॉड है, राइट एंड पे लैम्बडा 2 लैम्बडा नॉड है और लीनियरली वैरी करते हैं यार, लीनियरली जो भी है अपने पास। अरे क्या ही कर रहा हूँ मैं जोश जोश में। चलो इसका जो लैम्बडा है, इसका जो लैम्बडा है भैया लीनियरली वैरी करता है सच दैट इसके पास लेफ्ट एंड पे लैम्बडा नॉड है, राइट एंड पे 2 लैम्बडा नॉड है लैम्बडा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, इसका लेंथ है भैया L, लेंथ है भैया L। अब लगेगी इसमें पुराने लेक्चर्स की बातें हैं, इसमें लगेगी पुराने लेक्चर्स की बातें। देखो आपने नोटिस किया, जो मेरा लेक्चर है ना यार, एक पूरे प्रॉपर फ्लो में है, पूरे प्रॉपर फ्लो में है। आपने अगर सेकंड लेक्चर नहीं किया, थर्ड लेक्चर नहीं होने वाला। आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं किया, सेकंड लेक्चर नहीं होने वाला। तो मेरा पूरा लेक्चर ना प्रॉपर एक फ्लो में है, राइट। मैं फर्स्ट लेक्चर का यूज़ सेकंड लेक्चर में करता हूँ, सेकंड लेक्चर का यूज़ थर्ड लेक्चर में करता हूँ, जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उसका यूज़ लेता हूँ, राइट। तो ठीक है, इसको सवाल को करो यार, इस सवाल को करो, वीडियो पॉज करो, सवाल को अटेम्प्ट करो। क्या सोचे सवाल में? कोई आइडिया आ रहा है? कोई आइडिया? इसका दे रखा है लैम्बडा भी वैरी करता है लीनियरली, ये बता रखा है यार, लैम्बडा लीनियरली वैरी करता है। कल ही सवाल करा था लैम्बडा के लिए यार, क्या लैम्बडा आया था कल इसका? किसी को है ध्यान? कल इसका लैम्बडा क्या था? इसका लैम्बडा आया था कल, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट 1 + x/l, 1 + x/l। एनालॉजी यार स्ट्रेट लाइन की दी थी मैंने कल, एनालॉजी है ना, कल मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन की एनालॉजी दी थी, 1 + x/l। क्या बोला था तुम्हें? तुम्हें बोला था x को x मानो और y को यहाँ लैम्बडा मानो, ऐसी मैंने कुछ एनालॉजी दी थी। वही x का y वाला, y को तुम लैम्बडा मान लो, x को x ही मान लो, यह आ जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट x 1 + x/l। कल यही मैंने तुमको बताया था, राइट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब अपने को निकालना था इसका सेंटर ऑफ मास, वही पुराना तरीका यार। चलो करते हैं, कम से कम 3 बार ट्राई किया होगा किसी ने। इसका आंसर जो आता है, इसका आंसर आता है 5/9l। जिसने ट्राई किया है उनके लिए है, जिन्होंने ट्राई नहीं किया भैया वीडियो पॉज कर लो, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करो इसको। वीडियो मत देखो, वीडियो मत देखो, राइट। अगर ट्राई नहीं किया, ट्राई किया है, गलत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई किया है वही मेरे लिए काफ़ी है, कि आपने ट्राई किया वही मेरे लिए काफ़ी है, राइट।
वही जेई के लिए काफ़ी है, वही नीट के लिए काफ़ी है कि आपने अटेम्प्ट किया, बस ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है। 5/9 है राइट। अभी आज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कल उसे को सही करना सीखेंगे, फिर और स्पीड बढ़ाएंगे, ऐसे इंप्रूवमेंट होता रहेगा, इंप्रूव करना है अपने को। इसका जो आंसर आएगा 5/9 है। इसका जो आंसर इन्होंने ट्राई कर लिया उनके लिए। अब देखो भैया कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, x पे जाके dx का एलिमेंट काट लेंगे, dx का एलिमेंट काट लेंगे, इसका मास होगा dm, इसका मास होगा dm। तुमको निकलना सिखाया था कल, dm क्या होता है, dm क्या होता है, dm होता है इस पॉइंट पे लैम्बडा, इस पॉइंट पे लैम्बडा इनटू इसका लेंथ दैट इज dx। इस पॉइंट पे लैम्बडा कितना, तुम बोलोगे पॉइंट, तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है ना कि ये पॉइंट है, ये तो तुम्हें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिख रहा है, ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है, अरे मैंने इसको बड़ा दिखाया है तुम्हारे लिए। dx बहुत छोटा डिस्टेंस होता है यार, dx देखो ये मार्कर का पॉइंट, ये मार्कर के पॉइंट से भी छोटा डिस्टेंस होता है dx, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, तो ये पॉइंट ही एक प्रकार से dx। लैम्बडा dx हो गया। लैम्बडा क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लैम्बडा क्या होगा, इस पॉइंट पे लैम्बडा होगा लैम्बडा नॉट 1 + x/l dx, ये dm है, काम आएगा। अपने एक और चीज काम आएगा दैट इज इंटीग्रल ऑफ dm, दैट इज इंटीग्रल ऑफ दिस 0 से l तक डिस्टेंस है, लैम्बडा नॉट 1 + x/l dx। x कहाँ से कहाँ तक, 0 से कंप्लीट लेंथ तक लेना है अपने को। बताओ इसका मास कितना आएगा, बताओ। लैम्बडा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो अपने पास आएगा लैम्बडा नॉट, ये अपने पास आएगा, वैल्यू पुट करो, मैं डायरेक्ट आंसर निकाल लो राइट, l²/2 3l/2, 3 लैम्बडा नॉट l/2, ये आंसर है यार, कल निकाला था भैया, कल इसको निकाला भी था यार, कल इस मास को निकाला भी था, 3 लैम्बडा नॉट l/2, कल इस मास को निकाला भी था, नोट्स पलट के देख लो यार, कल ये लैम्बडा भी निकाला था, मास भी निकाला था, मैंने वापस निकाल दिया है। चलो ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास एक्सीएम भैया, वाईसीएम क्या होगा, वाईसीएम क्या होगा, ओरली 0, वाईसीएम क्या होगा 0, एक्सीएम क्या होगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम ओवर इंटीग्रल ऑफ डीएम। अब इंटीग्रल ऑफ डीएम तो निकाल लिए हम पहले से ही, दैट इज 3 लैम्बडा नॉट l/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम, डीएम ये रहा, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से कंप्लीट लेंथ तक, 0 से कंप्लीट लेंथ तक इंटीग्रेट करना है, एक्स लैम्बडा नॉट 1 + x/l dx। एक मिनट, ये प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा आप लोग को, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे थोड़ा सा, डीएम का इंटीग्रल निकाल रखा है दैट इज 3 लैम्बडा नॉट l/2। अब देखो x डीएम की वैल्यू ये रही, x लैम्बडा नॉट 1 + x/l dx। अब देखो लिमिट 0 से l, अब तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि भैया अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, x बेसिकली लेंथ है, लेंथ पहले आपको 0 से शुरू करना है पूरे लेंथ तक, 0 लेंथ से पूरे लेंथ तक, दैट इज 0 से कंप्लीट l तक। सॉल्व करें इसको, चलो करते हैं। लैम्बडा नॉट बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x²/2 दैट इज l²/2 प्लस अपने पास x³/3 दैट इज l²/3 ओवर 3 लैम्बडा नॉट 2 ओवर l। इसको करेंगे तो अपने पास आएगा यही 5l/9, सॉल्व करोगे 5l/9 आएगा। लैम्बडा नॉट तो कट गया ना, लैम्बडा नॉट कट गया, सॉरी ये लैम्बडा नॉट तो कट ही गया, ऊपर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, इससे इग्नोर कर दिया करो प्रिंटिंग मिस्टेक को। अच्छा सवाल था, आसान था राइट, इतना टफ नहीं था, मीडियम लेवल का सवाल था, मज़ा आ गया सवाल करके राइट, मज़ा आ गया। तो भैया अभी अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो बेसिकली उनके यार जो अपने पास जो मतलब जो पिन को काम आने वाले, रिंग का काम आने वाला है, स्फेयर काम आने वाला है, और फिर हेमिस्फेयर काम आने वाला है, ये सारे काम आने वाले हैं, तो उसको अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा राइट, कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट अच्छा है, और टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।